क्रिकेट फैंस, इट्स एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज बात होगी आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस के बारे में, जो अब एक बेहद रोमांचक, अनप्रेडिक्टेबल और विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लिटरली एक सिंगल मैच ने कैसे पूरे पॉइंट्स टेबल को पलट कर रख दिया है और कैसे एक टीम की जीत ने बाकी सभी टीमों के लिए एक जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया है। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। मतलब ताश के पत्तों का एक महल जैसे गिरता है ना, इस सीजन का अंत भी बिल्कुल वैसा ही ड्रामा लेकर आया है। सोर्स मटेरियल की एक बेहद पावरफुल लाइन इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्टली बयां करती है। मरने से पहले दूसरों को घायल करने की ताकत। सच में ये कोट मुंबई इंडियंस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सबको लग रहा था कि मुंबई की कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक ऐसी टीम जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, उसने प्लेऑफ्स के पूरे गणित पर एक ऐसा घातक प्रहार किया है जिसने इस पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल कर रख दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के इस मौत के वार की, जिसने टूर्नामेंट में पूरी तरह से उथल-पुथल मचा दी है। लगभग बाहर हो चुकी एक टीम ने अचानक अपना ये फाइटिंग स्पिरिट कैसे वापस पाया? सोर्स के मुताबिक 3 बड़े कारण रहे जिन्होंने पूरी बाजी पलट दी। पहला, तिलक वर्मा की वो शानदार पारी। दूसरा, भारी दबाव के बीच गेंदबाजों का जबरदस्त कंट्रोल। और तीसरा, कप्तानी में लिए गए कुछ बेहद साहसी फैसले। इन 3 एलिमेंट्स ने मिलकर मुंबई को उस दिन मैदान पर एक बेहद खतरनाक टीम बना दिया। अब मुंबई की इस जबरदस्त वापसी का सबसे बड़ा खामियाजा जिसे भुगतना पड़ा वो है पंजाब किंग्स। आइए इस टॉप कंटेंडर के भारी पतन पर नजर डालते हैं। मिड टेबल की इस युद्ध भूमि के ये कच्चे आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। पंजाब किंग्स 12 मैचों में 13 पॉइंट्स पर अटकी हुई है और ठीक उनके नीचे चेन्नई और राजस्थान दोनों 11-11 मैचों में 12-12 पॉइंट्स लेकर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये डेटा साफ दिखाता है कि क्यों पंजाब किंग्स इस वक्त लिटरली एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है। उनके लिए अब हर एक पल डू और डाई बन चुका है। सोर्स इस भयानक पतन के जो कारण बताता है वो डराने वाले हैं। पिछले 5 लगातार मैचों में मिली हार, इससे मोमेंटम पूरी तरह टूट चुका है। जो टीम इतना आक्रामक क्रिकेट खेल रही थी, उसका बल्लेबाजी में आत्मविश्वास घट चुका है, गेंदबाजी की धार कुंद पड़ चुकी है और सबसे चिंताजनक बात, टीम की बॉडी लैंग्वेज में अब साफ निराशा दिखाई दे रही है। ये सामरिक विफलताओं और टूटे हुए कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही विनाशकारी मिक्सचर है। इस पूरी अफरा तफरी से दूर जरा टॉप पर बैठे आरसीबी और गुजरात को देखते हैं, जहां बिल्कुल चैंपियन जैसी शांति है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये नंबर +1.053। ये विशाल और विध्वंसक नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है। आज उनका ये नेट रन रेट उन सभी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए एक बुरे सपने जैसा है जो टॉप 2 फिनिश का सपना देख रही हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके डोमिनेशन का सबसे बड़ा सबूत है। आरसीबी और गुजरात दोनों ही 12 मैचों में 16 पॉइंट्स के साथ इस सेफ जोन में टॉप पर हैं, लेकिन दोनों की ताकत का जो अंतर है वो बहुत दिलचस्प है। आरसीबी की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह चैंपियन जैसे दिख रही है, वहीं गुजरात टाइटंस भारी दबाव वाले मुकाबलों में भी बेहद ठंडे दिमाग से काम कर रही है। दोनों ही टीमों ने मिड टेबल से उठकर शानदार कमबैक किए हैं। अब बात करते हैं उस टीम की जो इस वक्त शायद सबसे ज्यादा खतरे और भारी दबाव का सामना कर रही है, सनराइजर्स हैदराबाद। ये तुलना इस टूर्नामेंट के क्रूर स्वभाव को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ गुजरात है जिसका आत्मविश्वास 82 रन की विशाल जीत के बाद एक नए स्तर पर पहुंच गया है, और दूसरी तरफ है हैदराबाद जिसे उसी 82 रन की हार ने भारी दबाव में डाल दिया है। एक ही मैच ने जहां एक टीम को मजबूती दी, वहीं दूसरी टीम के नेट रन रेट और आत्मविश्वास पर एक बहुत ही विनाशकारी प्रहार किया है। देखा जाए तो हैदराबाद 12 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ अभी भी एक अच्छी स्थिति में जरूर है, लेकिन सोर्स का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि टीम जबरदस्त दबाव में है। क्यों? क्योंकि अब एक भी और गलती करने की गुंजाइश नहीं बची है। बस एक और छोटी सी गलती और पूरा का पूरा बेहतरीन सीजन एक पल में तबाह हो सकता है। इस अस्थिरता के बीच सीएसके और राजस्थान की नजरें एकदम शिकारियों की तरह गड़ी हुई हैं। ये दोनों टीमें 14 पॉइंट्स तक पहुंचने से सिर्फ एक जीत दूर हैं, लेकिन दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग है। चेन्नई सुपर किंग्स अपने ऐतिहासिक और महाकाव्य कमबैक के अनुभव पर निर्भर है। टीम को पता है कि आखिरी समय में मोमेंटम कैसे अपनी तरफ खींचा जाता है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान को सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि खराब नेट रन रेट को सुधारने के लिए बड़े मार्जिन वाली जीत हासिल करने के लिए लड़ना होगा। और अब आते हैं नॉकआउट के उस असली ड्रामे पे, जहां हर एक मैच अब एक फाइनल बन चुका है।
दिल्ली और केकेआर जैसी टीमों के लिए अब गणित बहुत ही सीधा लेकिन क्रूर है। उम्मीदें बमुश्किल जिंदा हैं। यहां से बचा हुआ हर एक गेम सचमुच एक नॉकआउट है। एक भी हार और पूरा सीजन पलक झपकते ही खत्म। वहीं लखनऊ के लिए तो प्लेऑफ के दरवाजे लगभग पूरी तरह से बंद ही हो चुके हैं। इस वक्त मिडिल और बॉटम टेबल में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही है, क्या पंजाब किंग्स इस भारी दबाव से निकलकर वापसी कर पाएगी, या अनुभव से भरी चेन्नई और राजस्थान की टीमें उन्हें बाहर कर देंगी? और क्या आरसीबी सच में पॉइंट्स टेबल टॉपर के रूप में फिनिश करेगी? ये आने वाले मुकाबले ही तय करेंगे। इस अनप्रेडिक्टेबल गणित को समझने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद।